योग के माध्यम से इंदौर बीजेपी ने दिया एकजुटता का संदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता मुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूरा देश योग के रंग में रंगा नजर आया। सभी ने इस बार कोरोना वायरस के चलते अपने अपने घर में ही योग किया है। कोई खास बड़े आयोजित नहीं किए गए हैं और इंदौर में भी बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग किया है। लेकिन यहाँ पर एक खास बात नजर आई है। हालांकि मध्य प्रदेश में कुछ ही महीनों में उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, जहां बीजेपी दफ्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बीजेपी नेताओं ने योग किया, तो वहीं उपचुनाव को लेकर रणनीति भी बनती नजर आई और एकजुटता भी यहां पर साफ देखी गई। तो क्या माना जाए, क्या ये एकजुटता कांग्रेस पर हावी हो सकती है और किस तरह की रणनीति और एकजुटता यहां दिखाने की कोशिश की गई है? देखिए नम्रता, सावें रूप चुनाव को लेकर यूं कहे कि मध्य प्रदेश में गाहे बगाहे ही सही, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। हर जगह एक ही चर्चा है कि सांवेर की सियासत आखिर किस करवट बैठेगी। यानी यूं कहे कि जिस प्रकार से माना जा रहा है कि उपचुनाव में मंत्री तुलसी सिलावट की मुसीबतें बढ़ सकती है, बीजेपी में अंतर कलह हो सकता है, भीतर गांठ एक बड़ी वजह हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए राह का रोड़ा बन सकती है। लेकिन जो बातें, जो दृश्य सामने आ रहे हों, बीजेपी को एक सुकून भरी खबर जरूर देंगे, राहत भरी खबर जरूर देंगे। जिस प्रकार से योग दिवस के दिन जो एक पूरा नज़ारा देखा गया बीजेपी कार्यालय में कि तमाम नेता, बीजेपी के संगठन मंत्री से लेकर तमाम जो कार्यकर्तागण है वो एक साथ एकजुटता के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ योग करते हुए नजर आए, तो कहीं ना कहीं एक जो केमिस्ट्री नजर आई, यूं कहे कि जो एक तरह से एकजुटता नजर आई, वो कैमरे में कैद हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मंत्री तुलसी सिलावट के उस वीडियो की, जिसमें मंत्री तुलसी सिलावट और इंदौर ग्रामीण के अध्यक्ष राजेश सोनकर दोनों आपस में गुफ्तगू करते हुए नजर आए। केमिस्ट्री साफ देखी जा सकती है। ये वही राजेश सोनकर हैं जो पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से मैदान में उतरे थे, जिन्हें तुलसीराम सिलावट ने यूं कहे कि 3000 के आसपास मतों से शिकस्त दी थी, हराया था। तो ऐसे में जब दोनों के बीच में एक केमिस्ट्री दिखाई दी, तो ये साफ संदेश था, एक सोची समझी रणनीति थी कि कांग्रेस में एक संदेश देने की कोशिश की जाए कि बीजेपी पूरी तरह से संगठित होकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा नम्रता, कि कैमरों पर कई बातें होती जो दिखाई देती है, लेकिन पीठ पीछे बहुत कुछ राजनीति में होता है। जो राजनीति में यह भी कहा गया है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। लेकिन फिलहाल जो ये नज़ारे सामने आ रहे हैं, बीजेपी ने एक कोशिश जरूर की है कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए कि उपचुनाव के रण में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता वो एकजुट होकर तुलसी सिलावट के लिए कैंपेनिंग करेंगे। लेकिन कांग्रेस को भी कम नहीं आंका जा सकता। जिस प्रकार से कांग्रेस की ओर से प्रेमचंद गुड्डू, जो कि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, ऐसे में बड़ी बात यह नजर आती है कि उन्हें भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं और लगातार रणनीति वो भी बना रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से वो बीजेपी से कांग्रेस में उनकी एंट्री हुई, या यूं कहे कि घर वापसी हुई, जिसको लेकर चर्चाएं बहुत हुई है। और यदि सांवेर की बात करें तो लगातार पूर्व मंत्री जीतू पटवारी लगातार संपर्क कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी लगातार संपर्क हो रहा है। राहत सामग्री जब बांटी गई तब भी तुलसीराम सिलावट मैदान में दिखाई दिए। यानी कुल मिलाकर ये जो कैलकुलेशन नजर आ रहा है नम्रता, बराबरी की टक्कर है। और सांवेर के भीतर यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी चाहे बड़े बड़े वादे कर रही हो कि बीजेपी एक तरफा और बहुत बड़े मत के अंतर से जीतेगी, लेकिन राह आसान नहीं है, क्योंकि ये जो चुनावी रणनीति है यह डिसाइड करेगी और अंतिम समय में किन नेताओं का किस पक्ष में जाना यह बड़ा निर्भर करेगा कि जो सांवेर की सियासत है वो किसके पक्ष में जा रही है। फिलहाल तो मैं कह सकता हूं नम्रता कि ये 50-50 का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर खाने ही सही, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश की है कि भारतीय जनता पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ेगी। यदि संगठित होकर चुनाव लड़ेगी और भीतर गांठ से यदि उन्होंने बचा लिया, जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं को संगठित करने पर कार्य कर रही है, लेकिन यदि वो हो जाता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। मुझे लगता है उन्हें अपनी रणनीति में कोई फेरबदल करना होगा।
जी बिल्कुल, तो अब जैसे जैसे चुनाव करीब आते जाएंगे वैसे वैसे एक नए नए नजारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चुनाव को लेकर कई सारी रणनीति बनती दिखाई देगी। योग दिवस के मौके पर जिस तरह से एकजुटता नजर आई, रणनीति बनती नजर आई, उससे साफ जाहिर होता है कि अब तैयारियां चरम पर हो चुकी हैं। लेकिन जहां मध्य प्रदेश की हॉट सीट सांवेर को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, वो बेहद ही खास है। यहाँ पर बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला, जिन्हें राजनीति में माहिर माना जाता है, उन्हें चुनाव प्रभारी भी बनाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की ये तैयारियां क्या रंग लाती हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।